भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एराटोस्थनीज, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी टॉलमी, ऑप्शन डी अरस्तु। आंसर ऑप्शन ए एराटोस्थनीज। प्राचीन यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इनका जन्म 276 ईसा पूर्व में कोरिन में हुआ था। ये धरती की परिधि की गणना करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन सी टॉलमी, ऑप्शन डी हेरोडोटस। आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। वैसे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को भी आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में से एक माना जाता है। आधार से शिखर तक मापा गया विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी मौना लोआ, ऑप्शन डी मौना केआ। आंसर ऑप्शन डी मौना केआ। अगर पर्वत के आधार से शिखर तक की दूरी मापी जाए तो हवाई का मौना केआ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। समुद्र तल से ऊपर मौना केआ की ऊंचाई 4205 मीटर है, लेकिन इसका आधार समुद्र तल से नीचे लगभग 6000 मीटर है। इस तरह कुल मिलाकर इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर से ज्यादा है। पृथ्वी की सूर्य को परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी महीना, ऑप्शन सी सौर वर्ष, ऑप्शन डी साल। आंसर ऑप्शन सी सौर वर्ष। सौर वर्ष पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय होता है। यह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड के बराबर होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमा कहते हैं। सौर वर्ष को अंग्रेजी में ट्रॉपिकल ईयर और सोलर ईयर कहते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध। आंसर ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा और वर्ष 1928 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी न्यूटन। आंसर ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक है जिसका प्रयोग कठोर जमीनी सतह को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किया था तथा विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इसी के नाम से दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी पटना। आंसर ऑप्शन ए पुरी। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इसका निर्माण कार्य कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने
आरंभ कराया तथा अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कामेत, ऑप्शन डी कंचनजंगा। आंसर ऑप्शन डी कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। आंसर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में की थी। आर्य समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म की सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1920। आंसर ऑप्शन बी 1923। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के नाम से इलाहाबाद में की थी। इसका प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्ण जिले में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण पुरुष इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जेनेवा। आंसर ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए काम करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी हेग। आंसर ऑप्शन डी हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी तथा अप्रैल 1946 में यह काम करना शुरू किया। इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय मामलों का निपटारा करना है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डूरन रेखा, ऑप्शन डी नियंत्रण रेखा। आंसर ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 ईस्वी में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। इस सीमा रेखा का नाम भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनका इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी।
भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी वास्तविक नियंत्रण रेखा, ऑप्शन डी हिंडनबर्ग रेखा। आंसर ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। इसे सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से रखा गया था, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण का काम सौंपा गया था।